हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल शाम को आपका रैंक वाइज यूपी बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी हो गया है। जिन लोगों ने शेड्यूल नहीं देखा या नहीं समझा है, आप कल वाली वीडियो जाकर चैनल पर देख लीजिए। बिल्कुल बहुत ही डिटेल में बताया है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग एक बार रैंक वाइज चीज़ों को समझ लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपको ये समझने में कि मेरा कौन से राउंड में काउंसलिंग है, कैसे काउंसलिंग होगा, या पूल काउंसलिंग क्या है, या डायरेक्ट काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। ये सब मैंने उसमें समझाया, तो वीडियो को जाकर देख लें। और आज के इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग की गाइडलाइंस जो जारी की गई है, हर एक बच्चे को, जो स्टूडेंट काउंसलिंग कराने जा रहा है उसको काउंसलिंग के नियम को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग की गाइडलाइंस, काउंसलिंग के नियम को अगर आप सही से समझ नहीं पाए हो तो हो सकता है आपको अच्छा कॉलेज भी ना मिले, हो सकता है आपसे गलती हो जाए, हो सकता है आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा हो लेकिन आपने चीज़ों को ध्यान से नहीं देखा और आपको गलत कॉलेज मिल गया, या कॉलेज ही नहीं मिला, या फीस आपकी बर्बाद हो गई, या आपका साल बर्बाद हो गया। तो इन चीज़ों को भैया समझ लो ठीक से। आपके लिए वीडियो बना रहा हूं आपको घर बैठे जानकारी, गाइडेंस देने के लिए, क्योंकि बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता इन चीज़ों में। साइबर कैफे पे जाते हैं तो वो जो जानता है वो कर देता है, अपने मन से चीज़ों को डाल देता है, फिर बच्चों को उसको भुगतना पड़ता है। तो भैया अगर थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा हूं मैं आपकी तो आप लोग अप्रिशिएट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, सारी जानकारी आपको दूंगा, स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा किस तरीके से काउंसलिंग कराना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फीस सबमिशन कैसे होगा, कॉलेज चूज कैसे होगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ऐसे छात्रों के लिए दोस्तों फॉर्म को अपडेट करना बहुत जरूरी हो जा रहा है। आप लोगों को देख सकते हैं ये ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप लॉगिन करेंगे दोस्तों। इस पोर्टल का लिंक मैं अभी आपको अपनी इंस्टाग्राम के बायो में पिन कर दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर इस पोर्टल पर आ सकते हो। ठीक है, इस पोर्टल के आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ष 2023 में स्नातक प्रास्नातक में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग पंजीकरण से पूर्व कृपया अपने अंतिम वर्ष का परिणाम जो है वो अपलोड कर दीजिए। किससे पहले? काउंसलिंग पंजीकरण यानी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन से पहले ही आप अपना जो रिजल्ट आ चुका है फाइनल ईयर वालों का वो आप लोग अपलोड कर दीजिए। अपलोड कैसे करना है मैं आपको अभी बताया था, अभी गाइडलाइंस में भी पढ़ के बता दूंगा ताकि आपको यकीन हो जाए। मैंने पहले ही बताया था, 2 दिन पहले 3 दिन पहले इन्फॉर्म किया था कि भैया जिनका रिजल्ट आ गया है फाइनल ईयर वालों का, पेयरिंग वालों का, वो लोग रिजल्ट इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के और अपने कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल से मुहर और साइन करवा लो। क्योंकि बिना अटेस्ट, बिना वेरिफिकेशन के वो फॉर्म वो रिजल्ट जो है मान्य नहीं होगा अगर आप अपलोड करोगे बिना प्रिंसिपल के मोहर या साइन के। ठीक है, तो वही चीज अभी मैं गाइडलाइंस में पढ़ के सुनाने वाला हूं। तो इस वेबसाइट पे आप आ जाओगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल अपडेट हो गई है, कब से मेन काउंसलिंग स्टार्ट होगा, कब फेज 2 स्टार्ट होगा, कब फेज 3 स्टार्ट होगा। काउंसलिंग लॉगिन के लिए यहाँ पर लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ से आप काउंसलिंग गाइडलाइंस भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से काउंसलिंग शेड्यूल भी डाउनलोड आप लोग कर सकते हो, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों गाइडलाइंस को अभी मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइडलाइन में वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों को, बहुत सारे लोगों को गाइडलाइंस पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर मुझे फॉलो करते हैं, टाइम टू टाइम मुझसे बात करते रहते हैं, डीएम करके आप मुझसे मैसेज करके आप डाउट क्लियर कर सकते हो कि सर मेरी इतनी रैंक है, कौन से राउंड में मेरा काउंसलिंग हुआ, या कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है, या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप सजेशन मुझसे ले सकते हो। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट्स आती है, जो भी डेट चेंज वगैरह होता है, या काउंसलिंग की डेट चेंज होती है, या राउंड का चेंज होता है डेट, तो मैं अपडेट करता रहता हूँ स्टोरी पे। तो आप लोग आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। ठीक है, लिंक मैंने इंस्टाग्राम का बायो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से भी जाकर आप मेरे प्रोफाइल पे जा सकते हो, या इंस्टाग्राम पे ये यूजर आईडी डाल के भी सर्च कर सकते हो तो मेरी आईडी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, आईडी आने के बाद में आपको अगर वेब पोर्टल, इस वाले पोर्टल पे जाना है अपना मार्कशीट अपलोड करने के लिए, या फिर गाइडलाइन डाउनलोड करने के लिए, या लॉगिन करने के लिए, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर मेरे इंस्टा पर जब जाओगे, इंस्टा प्रोफाइल पे, तो यहाँ पर नीचे देखिएगा 2 अदर लिंक्स यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 अदर लिंक्स पे जब क्लिक करोगे तो वहां पर आपको आ जाएगा यूपी बीएड काउंसलिंग वेबसाइट लिंक, उस पर आप क्लिक करके उस पोर्टल पे जा सकते हो। ठीक है, तो भी अगर कोई मेरी मदद चाहिए तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, आप लोग मुझसे डायरेक्ट बांट सकते हो, मैं खुली छूट देता हूँ। आप लोग आइए, बात करिए, मैसेज करिए, फॉलो कर लीजिए मुझे वहां पर, और मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सजेशन दूंगा, सब कुछ समझाऊंगा आपको। आप मुझसे बात कर सकते हो, जो चीजें नहीं समझ में आ रही है आप पूछिए मुझसे इंस्टा पे आके। ठीक है, तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर फॉलो कर लेना। अब आगे बढ़ने से पहले, गाइडलाइंस पढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, जो बच्चे पेट एग्जाम का फॉर्म डाले हैं तो उनके लिए हमारे चैनल पे क्लासेस भी चल रही हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासेस को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस करवाई जा रही है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छा नोट्स यहाँ पर तैयार किया गया
गया है हमारे द्वारा, जिसमें मात्र 175 रुपीज़ में कंप्लीट सिलेबस का आपको नोट्स मिल जाएगा। जिनको समय कम मिलता है पढ़ाई करने के लिए, समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़ें, तो ये नोट्स बहुत ज़्यादा सफीस है। हमारे बहुत सारे बच्चों ने इसको खरीदा है, पिछले वर्ष भी इसी तरीके से नोट्स तैयार किया था, बहुत हेल्पफुल हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आते हैं। लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे पेट एग्जाम का नोट्स चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी इस नंबर पर व्हाट्सएप पर दी जाएगी। एक आपको वार्निंग देना चाहूंगा, ये नंबर व्हाट्सएप का केवल और केवल पेट एग्जाम के नोट्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए है, ना कि बीएड काउंसलिंग के लिए। इस पे आप मैसेज मत करिए, क्योंकि यहां पर मैं नहीं बैठा रहता हूं इस नंबर व्हाट्सएप पर, यहां पर टीम का कोई बंदा रहता है, तो उसको जानकारी नहीं रहती है यूपी बीएड काउंसलिंग की, कोई भी वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा आपको। तो केवल पेट एग्जाम के लिए इस पे मैसेज करिए व्हाट्सएप पर। बाकी अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सीधा मुझसे बात करो ना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई करूंगा आप सभी को, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे, वहां पर मुझसे सीधा बात हो जाएगी तारिक सर से। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, यहां पर यूपी बीएड की गाइडलाइंस जो जारी हुई है, काउंसलिंग जो जारी हुई है काउंसलिंग की, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। अब देखिए यहां पर जो काउंसलिंग के फेजेस वगैरह बताए गए हैं कि यहां पर देखिए फेज 1, फेज 2, फेज 3, फिर उसका पूल काउंसलिंग, फिर सीधा प्रवेश होगा, ठीक है, फिर आप अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश होगा, ये सारी प्रक्रियाएं होगी। अब यहां पर देखिए, अब नोट दिया गया है, काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी। पहला है शुल्क वापसी यदि कोई हो के लिए बैंक खाता का विवरण चाहिए वहां पर, ठीक है। दूसरा है यह खाता केवल अभ्यर्थी या उसके माता पिता के नाम पर ही होनी चाहिए। सारे इन्फॉर्मेशन जो हमारे रेगुलर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो स्टूडेंट देखते हैं उनको पता होगा कि जो गाइडलाइंस में आया वो तो सर ने हमें एक ना धीरे धीरे करके सब कुछ हमें वीडियो में बता ही चुके हैं ऑलरेडी। मैंने पहले भी बताया था कि जिनका जनधन का अकाउंट है, जनधन योजना का अगर अकाउंट है तो मत लगाना, उसमें अकाउंट में लिमिट लगा रहता है, पैसा वापस नहीं आ पाता, फिर बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, वहां से पैसा मिलता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो बिल्कुल अगर आपका जनधन योजना का अकाउंट है तो आप अपना ना लगा के अपने मम्मी पापा का यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी पापा के अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन और किसी का नहीं, ना भाई बहन इनका नहीं, केवल मम्मी पापा का मान होगा, क्योंकि आपके मम्मी पापा का नाम आपके डिटेल्स में है, फॉर्म की डिटेल्स में, वहां से वेरिफिकेशन होकर आपके मम्मी पापा का खाता भेज दिया जाता है। लेकिन भाई बहन का तो नाम है नहीं आपके फॉर्म में, तो इसलिए वो वहां पे फॉर्म उनका खाता मत लगेगा, उनमें नहीं जाएगा फिर, ठीक है। मम्मी पापा का या फिर अपना लगा सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, जनधन योजना का अगर अकाउंट है तो आप अपने मम्मी पापा का यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम फीस या पूल काउंसलिंग में पूर्ण कॉलेज शुल्क की वापसी इसी खाते में की जाएगी, यानी जो खाता आपसे मांगा जाएगा, जो आप खाता लगाओगे, ठीक है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे फीस वापसी हेतु अपने जनधन खाते का विवरण कदापि ना भरें। देखो मैंने क्या बताया, मैं ये चीज पहले ही बताता आ रहा था आपसे, क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाती है, ठीक है। फिर देखिए, अभ्यर्थी को अपना नाम निम्नांकित विवरण देना है। यहाँ पर आपको खाता संख्या अपना देना है, खातेदार का नाम डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, बैंक का नाम डालना है, शाखा डालना है कि कौन सा ब्रांच में है आपका, ठीक है, ये चीज़ डालनी है। ध्यान देना, जो बच्चे घर बैठे इसको करेंगे, मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है, क्योंकि ये दो ही चीज़ करनी है। पहले तो आप लोग जितने लोग अपेयरिंग कैंडिडेट हैं फाइनल ईयर वाले, वो अभी के अभी कॉलेज से अटेस्ट करा के अपना इंटरनेट कॉपी अपलोड कर दें रिजल्ट का, ठीक है। उसके बाद केवल खाता का पासबुक का स्कैन कर लेना फोटो, ठीक है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर 10 KB में फोटो स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है, खाते का, पासबुक का, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए, आहर यानी कि जो एलिजिबिलिटी परीक्षा है, यानी ग्रेजुएशन मांगा गया है ना इसमें, 2030 में बैठने वाले अभ्यर्थी के लिए, यानी अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निर्देश है। जो अभ्यर्थी 2023 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर यह भी ऑप्शन दिया गया है कि जिन बच्चों का अभी कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या आ रही है, रिजल्ट नहीं डाउनलोड हो पा रहे हैं या कॉलेज से अटेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो काउंसलिंग शुरू होने पर भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भी आपका ऑप्शन दिया जाएगा कॉलेज यानी कि इंटरनेट कॉपी अपलोड करने की रिजल्ट की। बाकी जिनका आ गया वो पहले से ही पोर्टल खुला है, जाइए लॉगिन करिए, लिंक पोर्टल का मैंने इंस्टाग्राम के बायो में दे रखा है, जाइए अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड आके लॉगिन कीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन आएगा अपना रिजल्ट अपलोड करने का, वो अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अपलोड करना अनिवार्य होगा। यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिए, कोई भी प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक या अधिकृत पदाधिकार द्वारा सत्यापित ना हो। मैंने क्या बताया कि कोई भी इंटरनेट कॉपी, इंटरनेट प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट स्वीकार नहीं होगा जब तक उस कॉलेज, संबंधित कॉलेज से उस पर अटेस्ट नहीं हो जाएगा, यानी कि मोहर और दस्तखत नहीं होगा प्रिंसिपल या किसी का, ठीक है, तब तक वो मान्य नहीं होगा। अगर ऐसे अपलोड कर दिए तो मान्य नहीं किया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद क्या है यहाँ पर,
अच्छा, चलो फिर यहाँ पर काउंसलिंग फीस की बात कर लेते हैं। देखिए, पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को 5750 रुपये काउंसलिंग शुल्क के रूप में 750 रुपये और अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में 5000 रुपये का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड यानी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा इस पैरा पर, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है किसमें से, जो आपने चॉइस दिया है, मान लो 10 कॉलेज आपने चॉइस किया, उसमें से आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला आपके मन का, ठीक है, तो अग्रिम फीस जो है 5000 रुपये वो उनके द्वारा दिए गए विवरण में खाते में वापस कर दिया जाएगा कुछ दिन बाद, जब काउंसलिंग खत्म हो जाती है। 1-2 महीने का टाइम लगता है इसमें, लेकिन आ जाता है सबका, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है, यद्यपि इसकी पुष्टि नहीं करता है, यानी कि मान लो आपने 10 कॉलेज चूज किया, 10 कॉलेज में से आपको 10वें नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो इस केस में क्या होगा कि कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5000 रुपये वापस नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं कहता हूं आप वही कॉलेज, उतने ही कॉलेज डालें, वही कॉलेज डालें जिसमें आपको ये लगे कि हाँ अगर 10वां नंबर कॉलेज मुझे मिल जाएगा तो भी वहां पे भी एडमिशन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तभी डालना, वरना मत डालना। साइबर कैफे वाले को खुद की लिस्ट बनाकर देना, आप पहले से तैयार कर लेना लिस्ट, ठीक है। कॉलेज की लिस्ट मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और खुद एक नोट, एक कॉपी पर आप पहले नंबर पर कौन सा कॉलेज है, दूसरे पे कौन सा मुझे रखना है, तीसरे, खुद अपना एक लिस्ट तैयार कर लो और वही सीधा ले जाकर आप साइबर कैफे वाले दे देना कि भैया आप यही 10 कॉलेज ढूंढ के डाल दो मेरा, इसके सिवा कोई अपने मन से मत बदलना कॉलेज, ठीक है। वो अपने अपचप, वैसे बच्चे क्या करते हैं जब पहले से तैयार नहीं होते तो जाते हैं, कहते हैं भैया 2-3 कॉलेज उनका नाम याद रहता है आसपास के, वो बताते हैं, बाकी बोल देते हैं भैया 2-4 कॉलेज आप अपने हिसाब से डाल दो जो अच्छा रहे, समझ में आए। अब उसको क्या, अब आपका डिसाइड करेगा वो, अब अपने मन से कुछ भी डाल देगा, पता चला अलॉट हो गया, पता चला बहुत दूर है या खराब कॉलेज है या उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है कॉलेज का, तो फिर आप पछताओगे, आपको 5000 रुपये भी छोड़ना पड़ेगा, या तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लेकर अपना साल बर्बाद करोगे, पैसा में लूटोगे आप लोग। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, आपके लिए सही सलाह दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। इसके बाद यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है, इसकी पुष्टि करता है, तो राशि कॉलेज शुल्क में समायोजित हो जाएगी, यानी अगर और आप कॉलेज में लेते हो जाकर एडमिशन, तो आपका जो 5000 रुपये एडवांस है वो आपके बाकी के फीस में से माइनस कर दिया जाएगा और बाकी की फीस सबमिट करनी होगी आपको, ठीक है। और यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि महाविद्यालय से वापस की जाएगी। बहुत सारे बच्चों को क्या होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में 2000-2500 रुपये फीस होती है, ठीक है, फर्स्ट ईयर की, और उन्होंने 5000 एडवांस दे रखा है, तो ऐसे अभ्यर्थी को ये कहा गया है कि आपको बाकी का जो आपका एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है वो आपको उसी कॉलेज में वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो 750 रुपये काउंसलिंग फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगा, वो रिफंड नहीं होगा किसी केस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ। चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित विवरणों को सत्यापित करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने बता दिया। हाँ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है, और जो डिटेल होगी उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो आती रहेगी मेरी, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डाउट्स होंगे आपके, बाकी की कुछ भी डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और ये काउंसलिंग के शेड्यूल जो है ये मैं टेलीग्राम पे भेज दिया हूँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया है, और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इसको, ठीक है, और अपना रैंक देख सकते हो कौन से रैंक कौन सा राउंड में है, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, फॉलो करके जाकर वहां पर, और मुझसे बात करके पूछ सकते हो। और जिन्होंने भी भैया पेट का एग्जाम डाला है, फॉर्म डाला है, भैया नोट जरूर परचेज कर लो, बहुत कम कीमत पे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्लासेस भी करा रहा हूँ, रेगुलर क्लासेस को लीजिए। थैंक यू।